नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए क्लास संस्कृति का अगला टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं। जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हस्तकला। अब देखो, हस्तकला से कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो यहां से पक्का आने वाला है भाई। एक क्वेश्चन पेपर में 101% पूछा जाएगा। तो जो भी लाडले भाई बहन जुड़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक आपको बने रहना है। और आपको करना क्या है भाई? जुड़ गए हो ना सभी? नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाओ जल्दी से। लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये 3 काम। पहले काम, पहली क्लास आज के दिन की, तो तीनों काम एक साथ कर दो और पहले क्वेश्चन की ओर लौटो। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कृपाल सिंह शेखावत किस कला के कलाकार है? कृपाल सिंह शेखावत है, ये ब्लू पोट्री के कलाकार है। किसके? ब्लू पोट्री के। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? जो मोलेला गांव है ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी एक ओढ़नी का प्रकार था। दामनी क्या था? एक ओढ़नी का प्रकार दामनी था दोस्तों। राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र है। लाख उद्योग की जब बात आती है और लाख उद्योग की हम बात करते हैं तो प्रमुख उद्योग है जयपुर और उदयपुर में। कहां पर है? जयपुर और उदयपुर में। नेक्स्ट, हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहां किया जाता है? हाथ के माध्यम से कागज का निर्माण, और यह काम किया जाता है सांगानेर में। कहां पर? सांगानेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, किस महापुरुष की फड़ को अमेरिका में बांचकर मारवाड़ का भोपा रामलाल व बोपण पतासी प्रसिद्ध हुए थे? तो इन्होंने जिसकी फड़ बांची थी वो थे अमिताभ बच्चन। कौन थे? अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है अलवर। कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पकार कौन थे? थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पकार कौन थे? नाथूराम सोनी। कौन थे भाई? नाथूराम सोनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजसिकों की स्थापना कब की गई? राजसिकों वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी स्थापना की गई थी 3 जून 1961 को। 3 जून 1961 को राजसिकों की स्थापना की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मांगीलाल मिस्त्री किस कला में निपुण है? साथ में अब तक जिस भी लाडले भाई ने, आज देखना चाहता हूं मैं आप सभी का मनोबल। आपका लाइक ही बताएगा कि आपका मनोबल कैसा है। तो जिस भी भाई ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, शेयर करो ना करो, लाइक वाला बटन दबाते तो जा ही क्या रहा है। और बात मांगीलाल मिस्त्री की करूं तो ये कावड़ कला में क्या है? निपुण है। कावड़ कला के अंदर कठपुतलियों एवं खिलौनों के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थान। कठपुतलियां और खिलौने और चित्तौड़, तो चित्तौड़ का रहेगा बस्सी। कौन सा स्थान है? बस्सी। बोगलिया, कुलाबो, सांखेड़ा, गोणवट किसके प्रकार? ये सभी बर्तन नहीं, बर्तन के प्रकार है। किसके प्रकार है? बर्तन के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। मीनाकारी मान सिंह जयपुर वाले लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, धौलपुर में कांसे व पीतल से नकली आभूषण बनते हैं, इसे कौन सी कला कहा जाता है? मीनाकारी, कुंदन, तूड़िया या बोंडल?
कांसे व पीतल से जो नकली आभूषण बनाए जाते हैं और सोने को देखते हुए तो भाई यही काम में आएंगे आगे। इसे कहते हैं तूड़िया कला। क्या कहते हैं? तूड़िया कला। किस फड़ का वाचन नहीं होता है? रामदल्ला, करसनदल्ला, बेसासुर की फड़, इसका वाचन नहीं होता। क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा नमदा, डोरिया, अजरक और मार्बल मूर्ति। ऑप्शन सुमेलित करो। तब तक बता देता हूं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट 4th ग्रेड का लाइव बैच का रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, PYQS प्लस MCQs, टेस्ट 20 और शेड्यूल टेस्ट, ये अलग अलग है दोनों। शेड्यूल टेस्ट जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। ये 5 बैच हुए और 5 in 1 ये मिलेगा आपको, वो मिलेगा कॉम्बो बैच में। कॉम्बो बैच, और कॉम्बो बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं और 45 दिन 10 घंटे प्रतिदिन अगर आप जुड़कर इस कॉम्बो बैच से तैयारी करते हैं, हाईकोर्ट में आपकी एक सीट है वो पक्की हो जाएगी। अब बाकी आप पर है भाई, आप कैसी तैयारी कर रहे हो, कहां से तैयारी कर रहे हो, वो आप पे। मेरी तरफ से आपको बोल दिया। बाकी भाई आपने कहीं और से लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच या ये कुछ ज्वाइन कर लिए हैं तो इतना बोलूंगा कि आप टेस्ट है, शेड्यूल टेस्ट है, पर्सन बैंक है, ये तो आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिएगा भाई। नमदा कहां का प्रसिद्ध है भाई? टोंक का। डोरिया, कोटा डोरिया। अजरक प्रिंट बाड़मेर की, और मार्बल मूर्ति निर्माण जयपुर का। 2 5 3 1 2 5 3 1 ऑप्शन ए सही रहेगा। बिनोटा किसे कहते हैं? शादी कुण कुण की होगी भाई, जगह को ब्याह हुगो बने ध्यान है। बिनोटा क्या है? दूल्हा और दुल्हन की विवाह की जो जूतियां होती है उनको दोस्तों। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? कौन सी संस्था खरीदती है? रिको, RFC या राजसिको? तो कौन सी खरीदती है? राजसिको। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक चूक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया है वह ब्लू पोट्री जयपुर, चीनी मिट्टी उद्योग उदयपुर, इन दोनों का दोस्तों। तो ऑप्शन है सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना पड़ेगा भाई, अभी अभी देखा है हमने ये क्वेश्चन। थेवा कला प्रतापगढ़ की, मीनाकारी जयपुर की, अजरक प्रिंट अभी देखा, सांगानेर की नहीं है भाई, टेराकोटा मोलेला गांव की। तो अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? लाइक शेयर तो को नहीं करो बेटा, अपन कमेंट कर तो बता सको। अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? सबको कमेंट करना है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। कसम है आपको अगर कमेंट करके उत्तर नहीं बताया तो। क्वेश्चन नंबर 21, पीतल पर मीनाकारी कला का संबंध है जयपुर और अलवर से। जयपुर और अलवर से। शाहपुरा के धूलजी चितेरा द्वारा किस फड़ का चित्रांकन किया गया था? धूलजी चितेरा ने किया था रामदल्ला, करसनदल्ला की फड़ का चित्रांकन। क्वेश्चन 23, राज्य की कौन सी कला का नाम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में दर्ज किया गया है? किसका? थेवा कला का। किसका नाम? थेवा कला का। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान संगमरमर की मूर्तियां निर्मित करने के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला, किशोरी गांव अलवर। किशोरी गांव अलवर दोस्तों। सोप स्टोन को तराशकर खिलौने बनाने कहलाता है। सोप स्टोन से खिलौना, सोप स्टोन से खिलौना मतलब रमकड़ा उद्योग। सोप स्टोन से खिलौने मतलब रमकड़ा उद्योग कहलाता है दोस्तों। बेल्जियम के रंगीन कांच पर, बेल्जियम के रंगीन कांच पर
सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? बेल्जियम का रंगीन कांच, सोने का सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला। क्या कहलाता है? थेवा कला। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान, दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है टांकला सालावास। कौन से जिले में है भाई? है टांकला सालावास कौन से जिले के अंदर है? एक बार सभी साथी जो भी जुड़े हुए हैं कमेंट कर दीजिएगा। टांकला सालावास किस जिले के अंदर स्थित है? अगला क्वेश्चन, बच्चे के जन्म पर महिलाएं क्या ओढ़कर कुआं पूजन करती है? बच्चा का जन्म हुआ है, कुआं पूजन महिलाएं करती है, तो वो क्या ओढ़ती है? पीला पोमचा। क्या ओढ़ती है? पीला पोमचा। नेक्स्ट, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान अभी देख लिया था, गलियाकोट। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है गलियाकोट। नेक्स्ट, दरियों के लिए प्रसिद्ध स्थान सबने ध्यान है टांकला, और टांकला नागौर के अंदर। सालावास कहां है फिर? केले के पत्तों की साजी कहां की प्रसिद्ध है? केले के पत्तों की साजी, और यह प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। कहां की है? नाथद्वारा की। क्वेश्चन 32, कठपुतली कला को प्रसिद्धि किसने दिलाई? बात हो रही है कठपुतली कला की, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की? गलीचा बनाने में पहल की थी मानसिंह प्रथम आमेर ने। मानसिंह प्रथम आमेर ने। सोने चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई कहलाती है। सोने और चांदी के जो आभूषण है उन पर कीमती पत्थरों की जड़ाई कुंदन कला कहलाती है। क्या कहलाती है? कुंदन कला दोस्तों। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? पहला ही क्वेश्चन था हमारा, कृपाल सिंह शेखावत को। किनको? कृपाल सिंह शेखावत को। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? फौलाद की वस्तुएं सोने के पतले तारों की जड़ाई क्या कहलाती है? कोप्तागिरी। क्या कहलाती है? कोप्तागिरी। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षण चित्रकारी, चीनी मिट्टी के बर्तन है उन पर आकर्षण चित्रकारी, यह कहलाती है ब्लू पोट्री। क्या कहलाती है? ब्लू पोट्री। कपड़े के दोनों ओर छपाई जो ज्यामितीय अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है, कपड़े के दोनों ओर छपाई, अजरक प्रिंट। क्या? अजरक प्रिंट। राज्य में थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है सोनी परिवार। कौन सा परिवार? सोनी परिवार। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की। किसकी है? बीकानेर शैली की। निम्नांकित में से सही जोड़ा चुनिए। डोरिया, कोटा डोरिया सांगानेर की नहीं, कोटा की है। नमदा टोंका भाई, नमदा टोंका एकदम सही है। क्वेश्चन 42, चंदूजी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदूजी का गढ़ा और बोडीगामा तीर कमान के लिए। किसके लिए है? तीर कमान के लिए। ग्रासियों की फाग के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ग्रासियों की फाग के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान? सोजत पाली। कौन सा है? सोजत पाली। विभिन्न देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पान्ने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पान्ने। धातु से बनी वस्तुओं पर सोने पर पतले तारों की जड़ाई को कहते हैं। सोने के पतले तार, धातु की वस्तु पर सोने के पतले तारों की जड़ाई मीनाकारी। क्या कहलाती है? मीनाकारी। कावड़ कला का संबंध किससे है? काष्ठ चित्रण से। कावड़ कला काष्ठ चित्रण। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? किस लोक देवता की? देवनारायण जी की। क्वेश्चन नंबर 48, जोधपुर में पानी के जस्ते के बर्तन क्या कहलाते हैं? यह क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जामों में, और इन्हें कहते हैं बादले। क्या कहते हैं? बादले दोस्तों। कुदरत सिंह को किस कला के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया? कुदरत सिंह को किस कला के लिए पद्मश्री मिला था? कुदरत सिंह मीनाकारी से जुड़े हुए थे, तो मीनाकारी के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।
जिरोई बाखला गंदा किस उद्योग के नाम है? किसके नाम है? जटपट्टी उद्योग के। किसके? जटपट्टी उद्योग के। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता किसकी बतलाता है? हैंडलूम के कपड़ों की। किसकी? हैंडलूम कपड़ों की। क्वेश्चन 52, ब्लू पोट्री को किसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी? ब्लू पोट्री और इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी श्री कृपाल सिंह शेखावत ने। श्री कृपाल सिंह शेखावत ने। क्वेश्चन 53 है, सुनहरे धागू से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है। सुनहरे धागू से जो कढ़ाई का काम किया जाता है उसे कहते हैं जरदोजी। क्या कहते हैं? जरदोजी। नेक्स्ट, जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय। जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय है महाराजा मानसिंह को। किनको है? महाराजा मानसिंह को। किस गांव के कुम्हार मामाजी के घोड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है? सबने ध्यान है, हरजी गांव। और हरजी गांव कहां पर है? जालोर में। टांकला नागौर में, मोलेला राजसमंद में, नाथद्वारा राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 56, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह नगर समुच्चय कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, तीनों ही है तो उक्त सभी। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 57, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध उड़खा गांव। लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है उड़खा गांव। और यह उड़खा गांव कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। नेक्स्ट, श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली, अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में? पीतल पर खुदाई में। पीतल पर खुदाई में। नेक्स्ट, मलिर प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? तो देखो बाड़मेर हटा दो यहां से, बालोतरा की। मलिर प्रिंट कहां की है? बालोतरा की। क्वेश्चन नंबर 58, मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े क्या कहलाते हैं? मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े कहलाते हैं घोड़ा बावसी। क्या कहलाते हैं? घोड़ा बावसी। क्वेश्चन 61, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है? काष्ठ कला बस्सी गांव। काष्ठ कला बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ वाला। क्वेश्चन 62, जाजम छपाई कहां की प्रसिद्ध है? जाजम छपाई है आकोला की। जाजम छपाई कहां की प्रसिद्ध है बेटा? आकोला, चित्तौड़गढ़ की। सोप स्टोन को तराशकर मिट्टी के खिलौने किस स्थान पर बनाए जाते हैं? गलियाकोट, डूंगरपुर में। सोप स्टोन को तराशकर मिट्टी के खिलौने किस स्थान पर बनाए जाते हैं? गलियाकोट के अंदर। क्वेश्चन 64, पिछवाई नाथद्वारा से संबंधित है। पिछवाई नाथद्वारा से संबंधित है। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। इस कला को लाने का श्रेय किसको है? मानसिंह प्रथम को। किनको? मानसिंह प्रथम को। पद्मश्री महेशराज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? पद्मश्री महेशराज सोनी और इनकी किस क्षेत्र में पहचान है? थेवा कला के अंदर। किनमें? थेवा कला के अंदर। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बस्सी की जो काष्ठ कला है इसके जन्मदाता माने जाते हैं प्रभात जी सुतार। प्रभात जी सुतार। सोने एवं प्लेटिनम के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कुंदन कला। क्या कहलाती है बेटा? कुंदन कला। अगला क्वेश्चन, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना सांगानेर में। कहां पर? सांगानेर में। राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोफ्तागिरी के काम के लिए है अलवर और जयपुर। कौन से हैं? अलवर और जयपुर। भरत, सूप, हुरमजी, आरी। भरत, सूप, हुरमजी और आरी ये है जो आपके किससे संबंधित है? कढ़ाई व पेचवर्क से संबंधित है। कढ़ाई व पेचवर्क से। क्वेश्चन 72, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार का है? किस प्रकार का है? हाथ की कढ़ाई। कोटा और बारां में बनने वाली चूंदड़ी हाथ से बनाई जाती है। पीतल के बर्तनों पर की जाने वाली प्रसिद्ध मुरादाबादी कला कहां की प्रसिद्ध है? मुरादाबादी कला है ये जयपुर की है। मुरादाबादी कला कहां की है बेटा?
जयपुर की। नेक्स्ट, बेवाण। बेवाण कहते हैं लकड़ी के बने देव विमान को। बेवाण किसे कहते हैं? लकड़ी के बने देव विमान को। क्वेश्चन 75। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी चीजों को रखने के लिए बनाई गई महल नुमा आकृति कहलाती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा बेटा। बटेवड़े, हीड़, घोड़ा बावसी या व्हील, तो क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं व्हील दोस्तों। पहला काम, जो भी साथी अभी तक इंस्टाग्राम पे जाके नहीं जुड़ा है, इस वीडियो के बाद जुड़ जाना है। प्रॉमिस करके जाना है, प्रॉमिस के साथ जुड़ना है। देखता हूं कौन कौन प्रॉमिस करता है। बाकी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। लाइव, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, और ये पांचों बैच कॉम्बो बैच में 45 दिन 10 घंटे। अगर आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करके अध्ययन करते हैं तो 85 में से 82 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अब तैयारी आपको करनी है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो कैसा लगा ये वीडियो? कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।